आज की कहानी में हम समझेंगे कि कैसे समय की बर्बादी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ये गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था और अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करके गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम करने ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करने जाती थी। लेकिन रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर आता था और जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था, रामू कुछ काम करा करो, कुछ पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाया करो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है। लेकिन रामू किसी की नहीं सुनता था और उनसे कहता था, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, मेरा जीवन है। इस कारण कोई भी गांव का व्यक्ति उससे इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खा पी कर निकलता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरों के आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, अब वह किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह वो ना हो। अब लोगों ने उसे काम पर बुलाना भी बंद कर दिया था। उसके परिवार के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था और ना उसके घर में पैसे थे। अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ में आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे मांगने गया, लेकिन गांव वालों ने यह कहकर लौटा दिया कि इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे नहीं है। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी उसकी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। और रामू अपने बच्चे को गांव के बाहर एक हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किए, तब उसका बेटा मर चुका था। और डॉक्टर ने यह बात रामू से कही, यदि तुम अपने बच्चे को 10 से 15 घंटे पहले ले आते तो मैं इसे बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उसने डॉक्टर से कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने टाइम को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता तो उसके पास पैसे होते और वो अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा बच जाता।